योग वजन घटाने के लिए एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है। यह न केवल कैलोरी बर्न करता है बल्कि शरीर को लचीला भी बनाता है। योग शरीर को मजबूत बनाने में भी मदद करता है, इसलिए योग वजन घटाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य नमस्कार वजन घटाने में सहायक है। यह शरीर को स्वस्थ और फिट रखता है। नियमित अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। सूर्य नमस्कार तेजी से कैलोरी बर्न करने में मदद करता है। यह मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर की कार्यक्षमता बढ़ती है। सूर्य नमस्कार पूरे शरीर का व्यायाम है जो सभी मांसपेशियों को सक्रिय करता है। यह वसा को कम करने और शरीर के लचीलेपन को बढ़ाने में सहायक है। ताड़ासन एक बुनियादी योगासन है जो खड़े होकर किया जाता है। यह आसन शरीर को स्थिर रखने में मदद करता है। ताड़ासन शरीर के संतुलन को बेहतर बनाता है। यह आसन शरीर को सीधा और मजबूत बनाता है। ताड़ासन को सही तरीके से करने से शरीर में स्थिरता आती है। ताड़ासन एक योगासन है जो शरीर के पोस्चर को सुधारने में मदद करता है। यह आसन जांघों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ताड़ासन कोर मांसपेशियों को भी शक्ति प्रदान करता है। यह आसन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में सहायक है। मजबूत कोर और जांघें बेहतर शारीरिक संतुलन में योगदान करती हैं। बेहतर मेटाबॉलिज्म वजन प्रबंधन और ऊर्जा के स्तर को सुधारने में मदद करता है। उत्कटासन, जिसे चेयर पोज भी कहते हैं, एक योगासन है। यह आसन मुख्य रूप से पैरों को मजबूत करने में मदद करता है। यह हिप्स को भी मजबूत बनाने में सहायक है। उत्कटासन करने से पैरों और हिप्स की मांसपेशियों का व्यायाम होता है। यह आसन शरीर को स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। उत्कटासन जांघों और पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है। यह आसन पैरों को मजबूत बनाता है। उत्कटासन हिप्स को भी मजबूत करता है। यह शरीर की स्टेमिना को बढ़ाने में सहायक है। उत्कटासन के नियमित अभ्यास से शारीरिक क्षमता में सुधार होता है। वीरभद्रासन, जिसे वॉरियर पोज भी कहते हैं, एक शक्तिशाली आसन है। यह आसन शरीर को शक्ति प्रदान करता है। वीरभद्रासन शरीर में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह आसन शारीरिक और मानसिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। वॉरियर पोज का अभ्यास करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। वीरभद्रासन निचले शरीर की चर्बी को जलाने में मदद करता है। यह आसन बाहों को मजबूत बनाता है। वीरभद्रासन पैरों को शक्ति प्रदान करता है। यह पीठ को मजबूत करने में सहायक है। वीरभद्रासन शरीर के संतुलन को बेहतर बनाता है। त्रिकोणासन एक योगासन है जो शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है। यह आसन कमर के आसपास की चर्बी को कम करने में मदद करता है। त्रिकोणासन पाचन क्रिया को सुधारने में भी सहायक होता है। यह आसन शरीर को लचीला बनाता है और संतुलन में सुधार करता है। त्रिकोणासन तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद कर सकता है। यह आसन शरीर को ऊर्जावान और स्वस्थ रखने में मददगार है। त्रिकोणासन एक योगासन है जो शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है। यह आसन कमर के आसपास जमा चर्बी को कम करने में मदद करता है। त्रिकोणासन पाचन क्रिया को सुधारने में भी सहायक होता है। यह आसन शरीर के साइड वाले हिस्से को टोन करता है। त्रिकोणासन शरीर के संतुलन और स्थिरता को बढ़ाता है। नियमित अभ्यास से त्रिकोणासन शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाता है। भुजंगासन, जिसे कोबरा पोज के नाम से भी जाना जाता है, एक योगासन है। यह आसन पेट की चर्बी को कम करने में सहायक होता है। भुजंगासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने में मदद करता है। यह आसन शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। भुजंगासन का नियमित अभ्यास शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इस आसन से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और तनाव कम होता है। भुजंगासन पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है। यह रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाता है। भुजंगासन शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। यह आसन शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है। नौकासन, जिसे बोट पोज भी कहते हैं, एक योगासन है। यह आसन पेट की चर्बी को कम करने में सहायक होता है। नौकासन कोर मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह आसन पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। नौकासन पाचन क्रिया को सुधारने में भी मदद करता है। नियमित अभ्यास से शरीर में स्थिरता और संतुलन बढ़ता है। नौकासन पेट की चर्बी को जलाने में मदद करता है। यह आसन कोर मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। नौकासन पाचन क्रिया को सुधारने में सहायक है। यह शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखने में मदद करता है। धनुरासन, जिसे बो पोज भी कहते हैं, एक योगासन है। यह पेट की चर्बी को कम करने में सहायक होता है। धनुरासन पाचन क्रिया को सुधारने में भी मदद करता है। यह आसन शरीर को लचीला बनाता है और तनाव को कम करता है। धनुरासन पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है। यह आसन पाचन क्रिया को सुधारता है। धनुरासन पीठ को मजबूत बनाता है। यह पैरों की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। नियमित अभ्यास से शरीर में लचीलापन आता है। धनुरासन शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है। सेतुबंधासन, जिसे ब्रिज पोज भी कहते हैं, एक योगासन है। यह आसन जांघों को टोन करने में सहायक होता है। यह हिप्स को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। सेतुबंधासन पेट की चर्बी को कम करने में भी उपयोगी है। सेतुबंधासन जांघों को मजबूत बनाता है। यह आसन हिप्स को टोन करने में मदद करता है। सेतुबंधासन पेट की चर्बी को कम करता है। यह आसन हार्मोनल संतुलन को बेहतर बनाता है। नियमित अभ्यास से शरीर में लचीलापन आता है। कपालभाति प्राणायाम एक शक्तिशाली श्वास तकनीक है। यह तकनीक तेजी से वजन घटाने में सहायक होती है। यह एक प्रकार का प्राणायाम है जो शरीर को शुद्ध करता है। इसके नियमित अभ्यास से स्वास्थ्य में सुधार होता है। कपालभाति प्राणायाम एक शक्तिशाली तकनीक है जो वजन घटाने में सहायता करती है। यह पेट की चर्बी को कम करने में विशेष रूप से प्रभावी है। कपालभाति पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे ऊर्जा का स्तर बेहतर होता है। नियमित अभ्यास से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और वजन नियंत्रण में मदद मिलती है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम वजन घटाने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक उत्कृष्ट अभ्यास है। सीधे खड़े हो जाएं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। यह सूर्य नमस्कार की प्रारंभिक स्थिति है। सूर्य नमस्कार एक योग अभ्यास है जिसमें कई आसन शामिल हैं। यह शरीर
मन और आत्मा को एकीकृत करने में मदद करता है। आगे झुकें और अपने हाथों से पैरों को छुएं। यह आसन शरीर को लचीला बनाता है और पाचन में सुधार करता है। श्वास को अंदर लें और दाहिने पैर को पीछे ले जाएं। अपने सिर को ऊपर उठाएं और छाती को खोलें। सूर्य नमस्कार एक पैर को पीछे ले जाने और दूसरे पैर को आगे रखने से शुरू होता है। यह आसन शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है। श्वास को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मुद्रा को सही ढंग से करना आवश्यक है। यह योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों पैरों को पीछे ले जाएं, प्लैंक पोज में आ जाएं। यह सूर्य नमस्कार का एक चरण है। यह आसन शारीरिक शक्ति बढ़ाता है। इसे सही तरीके से करना महत्वपूर्ण है। सूर्य नमस्कार एक योगासन है जिसमें कई आसन शामिल है। इस आसन में घुटनों को जमीन पर टिकाना होता है, छाती को भी जमीन पर टिकाना होता है, ठुड्डी को जमीन पर टिकाकर रखना होता है। यह स्थिति सूर्य नमस्कार के एक महत्वपूर्ण चरण का हिस्सा है। भुजंगासन में आए। यह सूर्य नमस्कार की एक महत्वपूर्ण मुद्रा है। भुजंगासन में शरीर को सांप की तरह उठाना होता है। यह आसन पीठ को मजबूत बनाता है। यह आसन छाती को भी खोलता है। भुजंगासन सूर्य नमस्कार का एक अभिन्न अंग है। अधोमुख श्वानासन में आ जाए। यह सूर्य नमस्कार की शुरुआत करने की एक विधि है। यह आसन शरीर को लचीला बनाता है। यह आसन मांसपेशियों को मजबूत करता है। यह आसन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य नमस्कार एक पैर को आगे और दूसरे पैर को पीछे रखकर किया जाता है। यह आसन शरीर को संतुलित रखने में मदद करता है। यह योग मुद्रा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। सही तरीके से करने पर यह शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। सूर्य नमस्कार एक योगासन है जिसमें कई आसन शामिल हैं। आगे झुकें, अपने हाथों से पैरों को छुएं। यह शरीर को लचीला बनाता है। सीधे खड़े हो जाएं। अपने हाथों को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे आगे झुकें। अपने हाथों को पैरों के पास जमीन पर रखें। एक पैर को पीछे ले जाएं और दूसरे पैर को आगे रखें। सीधे खड़े हो जाएं। पैरों को मिलाकर रखें। हाथों को शरीर के बगल में रखें। यह ताड़ासन की प्रारंभिक स्थिति है। अब अगले चरण के लिए तैयार रहें। यह आसन शरीर को सीधा रखने में मदद करता है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। कंधों को ढीला छोड़ दें। यह ताड़ासन करने की प्रारंभिक स्थिति है। सही स्थिति में आने से आसन का लाभ मिलता है। ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले गहरी सांस लें। सांस लेते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचें। अपने हाथों को ऊपर की ओर सीधा रखें। अपनी दृष्टि को एक बिंदु पर केंद्रित करें। कुछ देर इस स्थिति में बने रहें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। सीधे खड़े हो जाएं। पैरों को थोड़ा खोल लें। अब उत्कटासन करने के लिए तैयार है। यह आसन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। अपने हाथों को सामने की ओर उठाएं। पैरों को थोड़ा अलग रखें। घुटनों को मोड़ें जैसे कि कुर्सी पर बैठ रहे हों। पीठ सीधी रखें और गहरी सांस लें। उत्कटासन करने के लिए घुटनों को इस तरह मोड़ें जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। अपनी पीठ को सीधा रखें। अपने हाथों को ऊपर उठाएं। अपनी सांस को सामान्य रखें। इस आसन को कुछ देर तक बनाए रखें। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। सीधे खड़े हो जाएं। अपने पैरों को 3-4 फीट की दूरी पर खोल लें। दाहिने पैर को 90 डिग्री पर घुमाएं और बाएं पैर को थोड़ा अंदर की ओर रखें। अपनी बाहों को कंधे की ऊंचाई तक उठाएं। हथेलियां नीचे की ओर। सांस छोड़ते हुए दाहिने घुटने को मोड़ें जब तक कि यह टखने के ऊपर न हो। अपनी दृष्टि दाहिने हाथ की उंगलियों पर रखें। वीरभद्रासन करने के लिए एक पैर को 90 डिग्री पर घुमाएं। दूसरे पैर को थोड़ा अंदर की ओर रखें। यह आसन संतुलन और स्थिरता में मदद करता है। यह शरीर को मजबूत और लचीला बनाता है। अपने हाथों को कंधे की ऊंचाई तक उठाएं। एक पैर को आगे बढ़ाएं और घुटने को 90 डिग्री पर मोड़ें। दूसरे पैर को सीधा रखें। अपनी दृष्टि को आगे की ओर रखें। वीरभद्रासन करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों को लगभग 4 फीट की दूरी पर फैलाएं। अपने दाहिने पैर को 90 डिग्री पर बाहर की ओर घुमाएं और बाएं पैर को थोड़ा अंदर की ओर रखें। अपने हाथों को कंधे की ऊंचाई तक उठाएं और उन्हें जमीन के समानांतर रखें। सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने घुटने को मोड़ें जब तक कि यह आपके टखने के ऊपर न आ जाए। सामने की ओर देखें और अपने मुड़े हुए घुटने को सीधा रखें। सीधे खड़े हो जाएं। अपने पैरों को 3-4 फीट की दूरी पर खोलें। अपने दाहिने पैर को 90 डिग्री पर घुमाएं और बाएं पैर को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ें। सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर झुकाएं। अपनी दाहिनी हथेली को अपने दाहिने पैर के पास जमीन पर रखें। अपने बाएं हाथ को ऊपर की ओर सीधा रखें। आपकी निगाहें आपके बाएं हाथ की ओर होनी चाहिए। त्रिकोणासन एक योगासन है जो शरीर को त्रिकोण आकार में लाता है। एक हाथ को नीचे की ओर ले जाकर पैर को छुएं। दूसरे हाथ को ऊपर की ओर सीधा रखें। शरीर को स्थिर रखें और गहरी सांस लें। यह आसन शरीर को लचीला बनाता है और संतुलन में सुधार करता है। त्रिकोणासन करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर अपने पैरों को लगभग 3 से 4 फीट तक फैलाएं। अपने दाहिने पैर को 90 डिग्री पर घुमाएं और बाएं पैर को थोड़ा अंदर की ओर रखें। सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर झुकाएं। अपने दाहिने हाथ से दाहिने पैर को छूने की कोशिश करें। दूसरे हाथ को ऊपर की ओर उठाएं और ऊपर की ओर देखें। पेट के बल लेट जाएं। अपने हाथों को अपने कंधों के नीचे रखें। अपनी हथेलियों को फर्श पर सपाट रखें। सांस लेते हुए अपने सिर और छाती को फर्श से ऊपर उठाएं। अपनी नाभि को फर्श पर रखें। कुछ सेकंड के लिए इस स्थिति में रहें। भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले सांस लें। सांस लेते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। धीरे धीरे और नियंत्रित रूप से ऊपर उठें। अपनी क्षमता के अनुसार ऊपर उठें। इस स्थिति में कुछ देर तक रहें। भुजंगासन एक योग आसन है जो रीढ़ की हड्डी को पीछे की ओर मोड़ने पर केंद्रित है। यह आसन शरीर को सांप की तरह ऊपर उठाने की क्रिया पर आधारित है। भुजंगासन करने से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है। यह आसन पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। भुजंगासन शरीर में रक्त परिसंचरण को सुधारने में भी सहायक होता है। पीठ के बल लेट जाएं। हाथों को शरीर के बगल में रखें। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएं। अपने हाथों को पैरों की ओर सीधा रखें। सबसे पहले जमीन पर सीधे बैठें। सांस लें और अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। अपने हाथों को भी ऊपर की ओर उठाएं। अपने शरीर को वी आकार में संतुलित करें। कुछ देर इस स्थिति में रहें
और फिर धीरे धीरे नीचे आए। नौकासन में शरीर को वी आकार में रखना होता है। यह आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में मदद करता है, शारीरिक संतुलन और स्थिरता में सुधार करता है। पेट के बल लेट जाए, अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ें, श्वास अंदर लें, छाती और जांघों को फर्श से ऊपर उठाएं। इस मुद्रा में कुछ देर तक रहें। धनुरासन करने के लिए पहले श्वास लें, फिर अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। यह आसन शरीर को धनुष के आकार में लाता है। यह आसन पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। यह आसन पाचन क्रिया को भी सुधारता है। धनुरासन करते समय धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। धनुरासन में शरीर को धनुष के आकार में रखा जाता है। यह आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है। हाथों से पैरों को पकड़कर शरीर को ऊपर उठाया जाता है। इस आसन से शरीर में लचीलापन आता है। सेतु बंधासन करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। अपने घुटनों को मोड़ें ताकि आपके पैर फर्श पर टिके रहें। अपनी बाहों को अपने शरीर के बगल में रखें, हथेलियां नीचे की ओर। सांस लेते हुए अपने कूल्हों को फर्श से ऊपर उठाएं। अपनी पीठ को सीधा रखें और कुछ देर के लिए इस स्थिति में रहें। सेतु बंधासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने हाथों को शरीर के बगल में रखें। अब अपने घुटनों को मोड़ें और पैरों को जमीन पर टिकाएं। सांस लेते हुए अपने कूल्हों को जमीन से ऊपर उठाएं। इस स्थिति में कुछ देर तक रहें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर आ जाएं। सेतु बंधासन करने के लिए सांस लें। सांस लेते हुए अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं। अपने शरीर को एक पुल के आकार में बनाएं। कुछ सेकंड के लिए इस स्थिति में रहें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स को नीचे लाएं। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए सीधे बैठें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो। अपने शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें। अब आप कपालभाति प्राणायाम शुरू करने के लिए तैयार हैं। यह आसन शरीर और मन को शांत करने में मदद करता है। कपालभाति प्राणायाम एक श्वास तकनीक है। यह तकनीक गहरी सांस लेने और तेजी से सांस छोड़ने पर आधारित है। गहरी सांस अंदर लें, फिर तेजी से सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को दोहराएं। यह क्रिया शरीर को ऊर्जावान बनाती है। कपालभाति प्राणायाम में पेट को अंदर की ओर खींचा जाता है। यह क्रिया पेट की मांसपेशियों को सक्रिय रूप से संकुचित करके की जाती है। सांस को बलपूर्वक बाहर निकालें। सांस को अंदर लेने की क्रिया निष्क्रिय रूप से होती है। इस प्रक्रिया को लयबद्ध तरीके से दोहराएं। योगासन न केवल वजन कम करने में सहायक होते हैं, ये शरीर को स्वस्थ रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगासनों के नियमित अभ्यास से शरीर मजबूत बनता है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद है। इसलिए योगासन को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। नियमित योगाभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। योगाभ्यास मांसपेशियों को खींचकर और जोड़ों को गतिशील रखकर लचीलापन बढ़ाता है। नियमित योगाभ्यास तनाव को कम करने में मदद करता है। योगाभ्यास मन को शांत करता है और शरीर को आराम देता है। यह तनाव हार्मोन को कम करके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगासन महत्वपूर्ण है। स्वस्थ भोजन का सेवन करना भी आवश्यक है। पर्याप्त नींद लेना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। योगासन, स्वस्थ भोजन और नींद मिलकर स्वस्थ जीवन शैली बनाते हैं। इन तीनों का संतुलन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। योगासन शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। योगासन ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। यह शारीरिक और मानसिक थकान को कम करता है। नियमित योगासन से शरीर में स्फूर्ति आती है। योगासन शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करते हैं। योगासन मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह चिंता को कम करने में सहायक होते हैं। योगासन अवसाद को भी कम करते हैं। इसलिए योगासन मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। योगासन शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। योगासन शारीरिक और मानसिक संतुलन को साधने में सहायक है। नियमित योगासन से शरीर में लचीलापन और शक्ति आती है। योगासन तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद करते हैं। इसलिए योगासन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। योगासनों का चयन करते समय अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखें। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योगासनों का चयन करें। शुरुआत में सरल योगासनों का अभ्यास करें। धीरे धीरे कठिन योगासनों की ओर बढ़ें। किसी योग्य योग प्रशिक्षक से मार्गदर्शन लें। प्रत्येक योगासन को 30 सेकंड से 1 मिनट तक करें। यह अवधि आसन के प्रकार और आपकी क्षमता पर निर्भर करती है। शुरुआत में कम समय के लिए आसन करें और धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं। अपने शरीर की सुने और दर्द होने पर आसन करना बंद कर दें। प्रत्येक योगासन को कई बार दोहराना चाहिए। योगासनों की आवृत्ति स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आमतौर पर प्रत्येक योगासन को 5-10 बार दोहराया जाता है। यह आवृत्ति शरीर को योगासन के लाभों को प्राप्त करने में मदद करती है। योगासन सुबह या शाम को किया जा सकता है। सुबह का समय योगासन के लिए उपयुक्त माना जाता है। शाम का समय भी योगासन के लिए अच्छा होता है। योग को खाली पेट करना चाहिए। योगासन करने के लिए शांत जगह का चुनाव करें। जगह साफ होनी चाहिए। शांत वातावरण योगासन में मदद करता है। स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। योगासन करते समय शारीरिक सीमाओं का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक प्रयास न करें। यदि कोई दर्द महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं। हमेशा एक योग्य योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में अभ्यास करें। शुरुआती लोगों को सरल आसनों से शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार आसनों को बढ़ाएं। योगासन करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि आपको कोई चोट या बीमारी है तो योगासन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आपके लिए कौन से योगासन सुरक्षित है। योगासन करते समय अपने शरीर को सुने और दर्द होने पर रुक जाएं। योगासन को सही तरीके से करने के लिए किसी योग्य योग शिक्षक से मार्गदर्शन लें। योग एक समग्र व्यायाम है। यह शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद है। इसलिए योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
योग का अभ्यास समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। नियमित योगाभ्यास आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह मानसिक तनाव को कम करके आपको खुशहाल बनाता है। योगाभ्यास से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, इसलिए स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए योगाभ्यास आवश्यक है। योग वजन घटाने के लिए एक सुरक्षित तरीका है। यह शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। योग तनाव को कम करने में भी सहायक है, इसलिए योग वजन घटाने का एक प्रभावी तरीका है।